हम देखते हैं कि एक तरफ कुछ गॉड्स मल्टीवर्स 7 पे आ चुके होते हैं और उन सभी गॉड्स के सामने अकुमो, किंग ऑफ डिस्ट्रक्शन ग्रेटोस, आस्था और अगस्त्या और राइजो मौजूद होते हैं। और तभी किंग ऑफ डिस्ट्रक्शन ग्रेटोस कहते हैं, अकुमो, तो आखिरकार तुम भी यहां पर आ ही गए। आखिर भला ये सब क्या चल रहा है? जिसके ऊपर अकुमो कहते हैं, ग्रेटोस, ये सारी ही बातें मैं तुम्हें समझाऊंगा, मगर उससे पहले हमें इन गॉड्स का वजूद मिटा देना है। अकुमो को गुस्से में देखते हुए ग्रेटोस समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। मगर तभी उनमें से एक ओमनी गॉड ग्रेटोस की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन बीच में आते हुए आस्था और अगस्त्या उस ओमनी गॉड के ऊपर टूट पड़ते हैं। और तभी आस्था और अगस्त्या के पीछे से एक और ओमनी गॉड उनके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, मगर तभी अकुमो उस ओमनी गॉड को गर्दन से जकड़ लेता है और अकुमो कहता है, तुम ओमनी गॉड्स की इतनी हिम्मत कि मेरे रहते हुए तुम हमारे सयन प्लेनेट को खत्म करने की कोशिश करो। मगर तभी वो ओमनी गॉड अकुमो के ऊपर अपनी एक किक कर देता है, जिसके कारण अकुमो थोड़ा सा पीछे हटता है और वो ओमनी गॉड कहता है, बेवकूफ सयन पिता, ये तो बस एक छोटी सी शुरुआत है तुम साइंस के खात्मे की। मगर तभी अकुमो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी सुपर साइयन फॉर्म पर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो ओमनी गॉड अकुमो के ऊपर अपना हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन अकुमो काफी गुस्से में उस ओमनी गॉड को एक काफी जोरों का पंच करता है, जिसके कारण वो ओमनी गॉड काफी दूर जाकर गिरता है। अकुमो लगातार गुस्से के साथ उसके ऊपर कई सारे अटैक करने लगता है और तभी हम सभी ग्रेटोस को देखते हैं, जो कि अकुमो को सिर्फ देख रहा होता है। मगर तभी एक और ओमनी गॉड ग्रेटोस के ऊपर पीछे से हमला कर देता है, लेकिन किंग ऑफ डिस्ट्रक्शन उस ओमनी गॉड को बिना देखे उसके वार से बच जाते हैं और वो उसे गर्दन से पकड़ते हुए जमीन पर देकर मारते हैं। वो ओमनी गॉड अपने आप को छुड़ाने की तो काफी कोशिश करता है, लेकिन ग्रेटोस की पकड़ काफी ताकतवर होती है और तभी ग्रेटोस कहते हैं, अकुमो को इतने गुस्से में मैंने एक अरसों बाद देखा है, कुछ तो बात जरूर है। तभी वो ओमनी गॉड ग्रेटोस के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रेटोस अपने एक ही वार में उस ओमनी गॉड को खत्म कर देते हैं। वहीं पर हम सभी राइजो को देखते हैं। वो भी इस समय पर एक ओमनी वॉरियर के साथ में लड़ रहा होता है, लेकिन राइजो भी अपनी पावर को बढ़ाते हुए उस ओमनी वॉरियर के ऊपर हावी होने लगता है और राइजो भी अपने एक ताकतवर हमले के साथ उस ओमनी वॉरियर को खत्म कर देता है। और तभी ग्रेटोस कहते हैं, क्या बात है राइजो, क्या तुम्हें कुछ मालूम है? जिसके ऊपर राइजो कहता है,
किंग ऑफ डिस्ट्रक्शन ग्रेटोस, उन सारे ओमनी गॉड्स ने हम साइयंस को खत्म करने का प्लान बनाया है। न केवल इतना, वो हमारे पहले ही साइयन प्लेनेट को तबाह कर चुके हैं। ये सुनकर ग्रेटोस काफी ज्यादा हैरान होता है, मगर साथ ही में वो काफी गुस्से में भी होता है। और तभी ग्रेटोस अपनी पावर को बढ़ाने लगता है। आस्था और अगस्त्या इस बात को नोटिस करते हैं। वो दोनों ही जिस ओमनी गॉड से लड़ रहे होते हैं, वो उस ओमनी गॉड्स के हाथ और पैर को पकड़ लेते हैं और ग्रेटोस उस ओमनी गॉड की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ता है और वो अपना हमला करते हुए उस ओमनी गॉड के छाती को चीर देता है, जिससे उस ओमनी गॉड के 2 हिस्से हो जाते हैं और वो ओमनी गॉड वहीं पर खत्म हो जाता है। और तभी ग्रेटोस कहता है, इन ओमनी गॉड्स में हमें कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए था, अकुमो। जिसके ऊपर तभी अकुमो उस ओमनी गॉड के वार को रोकते हुए कहता है, शायद तुम एकदम सही थे ग्रेटोस। इन ओमनी गॉड्स ने हमें शुरुआत से काफी दिक्कत दी है और अब ये सब दोबारा होने जा रहा है, पर इस बार फादर ऑफ साइयन शांत नहीं बैठेगा। ये कहने के बाद अकुमो भी अपने सिर्फ एक वार में उस ओमनी गॉड को खत्म कर देता है और अकुमो काफी ज्यादा गुस्से में होता है। और तभी वो सारे एक साथ आकर खड़े होते हैं और राइजो कहता है, शांत हो जाइए लॉर्ड अकुमो। जेनोसामा ने आखिर क्या कहा? और ग्रेटोस भी कहता है, अकुमो क्या बात है, क्या तुम साफ साफ बताओगे? जिसके ऊपर तभी अकुमो कहते हैं, ग्रेटोस, हाल फिलहाल के अंदर हमारे प्राइमल साइयन किंग को उन ओमनी गॉड्स ने बुलाया था और उन्होंने साफ कह दिया है कि आने वाले समय पर वो सारी प्राइमल प्रजाति को खत्म कर देंगे, मगर वो साथ ही में हम सभी पूरी साइयन प्रजाति को भी मिटाना चाहते हैं। मैं ओमनी किंग जेनो के पास गया था और उन्होंने बताया, ओमनीवर्स के रूलर का अमोरा, उनका भी यही फैसला है। तो अब ये पूरी तरीके से हो चुका है। आने वाली घड़ी हम साइयंस की जिंदगी की सबसे बड़ी घड़ी होने वाली है। लेकिन अकुमो की बातों को सुनते हुए ग्रेटोस हंसने लग जाता है और तभी आस्था कहता है, पिताजी आखिर भला आप हंस क्यों रहे हो? और तभी ग्रेटोस कहते हैं, मेरे बेटे, बरसों से मैं इन गॉड्स के खिलाफ था, मगर मेरी बात किसी ने भी नहीं मानी। मैं तो ये तक चाहता था कि सारे साइयंस एक साथ मिलकर रहे, लेजेंडरी, हेरोइक, प्राइमल और हम सभी। लेकिन अब वो समय आएगा जो मैं करना चाहता था, सभी साइयंस को एक साथ और उन गॉड्स का खात्मा। तो चलो अकुमो, आगे क्या करना है बताओ मुझे। जिसके ऊपर राइजो कहता है, सबसे पहले हमें हमारे सभी साइयन प्लेनेट के लिए
कुछ सोचना होगा। और खजान ने हमें वहीं पर बुलाया है, हेरोइक प्लेनेट पे। ये सुनने के बाद वो सारे ही सैयन्स हेरोइक सैयन और लेजेंडरी सैयन के प्लेनेट की तरफ जाने लगते हैं, जहां पर हारूनो और कोराग पहले से मौजूद होते हैं। मगर उसी के बाद हम सभी देखते हैं अयानो काजी को, और इस बार अयानो काजी के साथ में ओमनीवर्स रूलर कामोरा मौजूद होते हैं, और साथ ही में वो दूसरा ओमनी गॉड कियोशिरो और नाकामोरा भी वहां पर पहुंच चुके होते हैं। और तभी कामोरा कहते हैं, लॉर्ड अयानो काजी, तो आखिर अब आगे क्या? मैंने सुना है कि आप लोग मल्टीवर्स 9 और मल्टीवर्स 7 के प्राइमल सैयन्स को आपस में भिड़ाने वाले हो। जिसके ऊपर अयानो काजी कहते हैं, बस देखते जाओ कामोरा, हमने कुछ खास किया है, क्यों है ना लॉर्ड सेकंड? ये सुनकर दूसरे ओमनी गॉड मुस्कुराते हैं और वो कहते हैं, सभी सैयन्स एक जैसे हो, ये नामुमकिन है। कुछ सैयन ताकत के भी भूखे होते हैं, और उन्हें ताकत हमने दी है। लॉर्ड सेकंड की बातों को सुनकर कामोरा थोड़े से हैरान होते हैं, और तभी हम सभी मल्टीवर्स 7 के प्लेनेट ऑरा को देखते हैं, यानी कि प्राइमल सैयन के प्लेनेट को। और उस प्लेनेट के बाहर 2 सैयन खड़े होते हैं, और तभी उनमें से एक सैयन कहता है, तो जैसा कि लॉर्ड सेकंड ने कहा था, यही है मल्टीवर्स 7 का प्लेनेट ऑरा, यानी कि प्राइमल सैयन प्लेनेट। और वो दूसरा सैयन भी कहता है, दिखा देते हैं इन्हें कि मल्टीवर्स 9 के प्राइमल सैयन्स में कितना जोर है। तो जाने से पहले बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि जितना जल्दी हो सके मैं इस स्टोरी के भी पार्ट डालूं। लेकिन आप सभी को मालूम ही है कि मैं पहले चैनल को लेकर काफ़ी ज़्यादा बिजी चलता हूं। तो अगर आप सभी मुझे स्टोरी पर अपना ज़्यादा सपोर्ट दिखाओगे तो मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, जिससे मैं और भी जल्दी वीडियोस वगैरह इस चैनल पर डालूंगा। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी इस वीडियो पर 1000 लाइक कर दो और 350 कमेंट करके बताओ कि मुझे ये स्टोरी आप सभी को कैसी लग रही है। जब तक के लिए मैं आप सभी से मिलता हूं इस स्टोरी के अगले पार्ट के अंदर।